प्रदेश में संजौली मस्जिद मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। प्रदेश की देवभूमि संघर्ष समिति ने शिमला की संजौली मस्जिद के पूरी तरह से अवैध होने का दावा किया है। देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील जगतपाल ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ किए जाने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि अब तक के राजस्व रिकॉर्ड और जमाबंदी में जमीन का मालिकाना हक हिमाचल सरकार के पास है। जगतपाल ने कहा कि 2010 में निगम द्वारा मस्जिद के पिलर निर्माण के समय से ही निर्माण रोकने के नोटिस दिए गए थे, बावजूद इसके 5 मंजिला अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। तत्कालीन जेई वो 31/3/2010 को स्पॉट विजिट करते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक नई मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जिसके पिलरों के लिए गड्ढों की खुदाई हो रही थी। एनओसी के बारे में जब उनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई एनओसी नहीं है। जेई को दिखाई गई जमाबंदी के मुताबिक जहाँ पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उस जमीन के मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार थी। हमारे जेई साहब ने 253 ऑफ एमसी एक्ट 1994 का नोटिस स्पॉट पे दे दिया कि आप ये जो पिलरों के गड्ढों की खुदाई कर रहे हैं, ये काम आप बंद कर दीजिए। और उसके बाद 254(1) में जो रिपोर्ट है वो कमिश्नर साहब को सबमिट कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो वक्फ बोर्ड था और संजौली मस्जिद कमेटी के लोग थे, उन्होंने इस मस्जिद की इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को जारी रखा। इस बीच जगतपाल ने नगर निगम आयुक्त की अदालत पर उच्च न्यायालय के आदेश की अवज्ञा का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मामले पर जल्द निर्णय न लिए जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय का फिर से रुख किया जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि 15 मार्च के फैसले में जो 2 फ्लोर है उसके खिलाफ भी ये फैसला आएगा। हमारे जेई साहब की 5 अक्टूबर की रिपोर्ट को देखते हुए कि पूरी मस्जिद इलीगल है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब खुदाई के समय पे मैंने सेक्शन 253 का नोटिस दे दिया था, उसके बाद निर्माण नहीं हो सकता था। उस रिपोर्ट को देखते हुए, रेवेन्यू रिकॉर्ड को देखते हुए जो ये 2 फ्लोर बच गई है, इसको भी तोड़ने का जो ऑर्डर है कमिश्नर साहब के कोर्ट से आएगा। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति के प्रांत सचिव विजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि दस्तावेजों से यह साबित होता है कि मस्जिद अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनी है, लिहाजा जल्द से जल्द अवैध निर्माण को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि देवभूमि संघर्ष समिति 15 दिसंबर को न्यायालय के निर्णय के बाद आगे का रुख तय करेगी। जून से लेके इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, संजौली में जो आंदोलन हुआ पूरे देश में गया। उसके बाद साथ साथ में एक लीगल केस भी संजौली मस्जिद का चला। ऐसे नहीं कि संजौली मस्जिद का चला और बौर जैसे मंडी मस्जिद में भी चला, पर संजौली मस्जिद का भी साथ साथ में ही साइमल्टेनियसली वो चलता रहा। तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो जनता को मालूम है कि उसमें कोर्ट ने 3 मंजिलों को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया था और वो कुछ टूट भी रही हैं, आधी अधूरी अभी टूटी हैं, कुछ दीवारें उसकी गिरी हैं 3 मंजिल की। कुछ भ्रांतियाँ समाज में भी थी, तो उसको भी दूर करना चाहते हैं।